बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर यानी खित्ते में से बड़ी अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो ये एक खबर कि ईरान ने 3 बहरी जहाज़ों के ऊपर फायरिंग की है, जिनमें से 2 जहाज़ों को ईरान ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब तक की इतला के मुताबिक अमेरिका ने एक ब्लॉकेज किया हुआ है बैरूनी सतह पे, यानी पाकिस्तान और ओमान के बीच में एक पट्टी है जहाँ पे अमेरिकन शिप खड़े हैं और वहाँ से वो किसी भी बहरी जहाज़ को गुजरने नहीं दे रहे बकौल उनके। और डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा है कि हम वहाँ किसी चिड़िया को भी पर नहीं मारने दे रहे, बल्कि उन्होंने एक ईरानी जहाज़ पे कब्ज़ा भी किया, दूसरे ईरानी जहाज़ पे एक टैंकर पे भी कब्ज़ा किया। फिर ट्रंप ने ये कहा कि चीन से कोई तोहफा जा रहा था, हालांकि इसका डिनाइल भी आ गया है। लेकिन अमेरिका का ब्लॉकेज जारी है और ईरान ने अपना अंदर जो आबने हुर्मुज़ का ब्लॉकेज है उसको मज़ीद सख्त कर दिया है। यहाँ 3 जहाज़ों को कंट्रोल में लिया जो ईरान से बातचीत किए बगैर जा रहे थे। यानी ईरान का ये मानना है कि जो यहाँ से गुजरना चाहता है वो गुजर जाए, लेकिन हमारे बताए हुए तरीक़ाकार के तहत और हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में। बिला वजह यहाँ से कोई नहीं गुजरेगा। इंडिया के एक बहरी जहाज़ के ऊपर फायरिंग हुई थी जिसके ऊपर सफ़ीर को तलब किया गया था और ये दावा किया गया कि वो जहाज़ ने जो टोल टैक्स अदा करना था वो कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद उस पर फायरिंग हो गई। अब खबर कुछ और आई है। खबर यह है कि वो पैसा किसी और ने वसूल कर लिया था और कोई क्रिप्टो फ्रॉड हो गया था, लेकिन एक्चुअली जो ईरानी है जब उन्होंने रोका वो जहाज़ नहीं रुका तो फिर उन्होंने फायरिंग कर दी। और अब इस वक्त 3 जहाज़ों पे फायरिंग हुई, जिनमें से 2 जहाज़ों को ईरान ने अपनी तहवील में ले लिया। ईरान जो बैरूनी नाकाबंदी है उसको एक जंगी इकदाम करार दे रहा है। ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है और हमारी बंदरगाहों का ब्लॉकेज करना या हमारी बंदरगाहों की नाकाबंदी करना, जैसा कि अमेरिका ने पूरे खित्ते को आगे से ब्लॉक कर दिया है, वो ये कह रहा है कि ये जंगी कदम है और हमें पता है कि इसको खुलवाना कैसे। अब अगर ईरान ताकत का इस्तेमाल करता है इसको खोलने के लिए तो एक नई सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और ये मामला इस खित्ते को एक नई जंग की तरफ खुदा न खास्ता लेकर जा सकता है। देखिए, ईरान के पास ऑप्शंस क्या है। ईरान कोशिश करेगा कि अमेरिका कुछ ऐसा करे जिसके जवाब में ईरान रिटेलिएट करे और इस ब्लॉकेज को खुलवाए। ब्लॉकेज कितना मजबूत है, इस हवाले से चंद लोग सवालात उठा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया उसके मुताबिक तो ब्लॉकेज बहुत ही मजबूत है और बड़ा शानदार ब्लॉकेज है और कोई भी उसको अबूर नहीं कर सकता। जबकि यहाँ पे हमारे पास कुछ रिपोर्टें मौजूद हैं जो ये बता रही हैं, और ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, उसकी खबर भी आई हुई है कि अब तक 34 टैंकर्स अमरीकी ब्लॉकेज को क्रॉस कर गए हैं। अब ये तेल लेकर जा रहे हैं। अमरीकी ब्लॉकेज का क्या फ़ायदा अगर वहाँ से टैंकर्स गुजर रहे हैं तो, और वो गुजरते चले जा रहे हैं। अमेरिका क्यों नहीं रोक पा रहा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, सैटेलाइट उनके पास है, बहुत सारी सहूलतें उनके पास हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे सिर्फ गरीब ममालिक के या कमज़ोर ममालिक के ऑयल टैंकर्स नहीं गुजरते, यहाँ बहुत अमीर और ताकतवर ममालिक की भी तजारत होती है, जिनमें जापान है, कोरिया है, चाइना है और बड़े ममालिक हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, पाकिस्तान है। ये सारे मुल्क जो हैं वो अमेरिका के साथ इनके ताल्लुकात ठीक है और अमेरिका इनके साथ जंग में क्यों जाएगा। तो अगर ईरान वहाँ से कुछ पैसा वसूल करके जहाज़ों को निकाल रहा है या वो अपने एक तरीक़ाकार से निकाल रहा है तो अमेरिका भी सारे जहाज़ों को रोक नहीं पा रहा। फाइनेंशियल टाइम्स ने जो डाटा जारी किया उसके मुताबिक अब तक 34 टैंकर्स अमरीकी ब्लॉकेज को क्रॉस कर चुके हैं, जबकि अमेरिका का दावा इसके बिल्कुल बरअक्स है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 स्टेटमेंट दिए हैं। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक अलग ही दुनिया में रहते हैं और वो किसी और तरीके से चीज़ों को देखते हैं, जैसे दुनिया देख रही है वो वैसे नहीं देखते। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान इज कोलैप्सिंग फाइनेंशियली, कि माली एतबार से ईरान जो है वो तबाह हो रहा है और वो ये चाहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ खुली रहे और फौरी तौर पे खुल जाए। स्टार्विंग फॉर कैश, यानी वो इस वक्त पैसे पैसे के लिए तरस रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे $500 मिलियन ईरान का नुकसान हो रहा है। ईरान की मिलिट्री और पुलिस शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें तनख्वाह नहीं दी जा रही। ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया। अब ये तो सिर्फ अमेरिका ने बंद किया कितना अरसा पहले, मैक्सिमम अमेरिका को ये बंदिश किए हुए 1 हफ्ता हुआ है। तो 1 हफ्ते में ईरान की इतनी बुरी हालत होगी कि पुलिस को भी तनख्वाह नहीं मिल रही, फ़ौज को भी तनख्वाह नहीं मिल रही। तो डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 6 महीने से बंद किया हुआ है आपने हुर्मुज़ को, या बाहर की तरफ से जो ब्लॉकेज उसने लगाया हुआ है।
ये तो 6 महीने या साल बाद करने वाली बातें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी शुरू कर दी हैं कि जनाब तनख्वाहें मिलना बंद हो गई, पैसे पैसे को तरस गए। ऐसा तो नहीं हो रहा। ईरान के पास पैसे भी हैं। अव्वल तो ईरान ने जब ये कहा कि उसे वॉलंटियर चाहिए तो लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने आकर वॉलंटियर बनने के लिए अपने आप को पेश कर दिया कि हम जंग में लड़ना चाहते हैं, हमसे काम करवा लें। तो ऐसे मुल्क में तनख्वाहों के लिए पुलिस वाले और फ़ौज वाले क्यों लड़ेंगे या हालात ख़राब करेंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक दुनिया बनाई हुई है और उस दुनिया के अंदर रहते हैं। फिर एक और बात कही कि ईरान नहीं चाहता कि आबनाए हुर्मुज़ को बाहर की तरफ से बंद रखा जाए, वो इसे खोलना चाहते हैं ताकि रोज़ाना जो $500 मिलियन का उनका नुकसान हो रहा है वो नुकसान उनका ना हो। वो कहते हैं 4 दिन पहले मेरे तक कुछ लोग पहुंचे थे और मुझे ये कह रहे थे कि सर ईरान ये चाहता है कि आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाए इमीडिएटली। अब ये कौन लोग थे? यासिम मुनीर साहब ने ईरान का ये पैगाम पहुंचाया था डोनाल्ड ट्रंप को कि आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पे खोल दिया जाए बाहर की तरफ से। ईरान ने तो खोल दी थी पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को जब ईरान ने कहा कि फिर आप भी खोल दें इसको, ये ब्लॉकेज ख़त्म करें, तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं, अपने इस ट्वीट में उन्होंने ये कहा भी कि अगर हम आबनाए हुर्मुज़ को खोल देंगे तो फिर ईरान के ऊपर डील के लिए दबाव नहीं कर पाएंगे। ट्रंप को ये लगता है कि वो 2 ही तरीक़ों से ईरान पे डील के लिए दबाव डाल सकता है। एक, ईरान की सारी बंदरगाहों की ब्लॉकेज जो उसने किया हुआ है कि मैं वहाँ पे नाकाबंदी करके तो ईरान पे दबाव डालूंगा और इसके ज़रिए से ईरान के साथ एक डील हासिल करूंगा। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि बमबारी करके, कि बहुत बड़े पैमाने पे बमबारी करनी पड़ेगी और उस बमबारी के नतीजे में ईरान पे इतना दबाव डलेगा कि ईरान हमारे साथ मुज़ाकरात करेगा या डील करेगा। तो वो इसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब तक जो इतला आई है उसमें 34 ऑयल टैंकर्स अमरीकी ब्लॉकेज क्रॉस करके चले गए। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये दावा किया कि 70 ऐसे टारगेट्स हैं जो ईरान ने लॉक किए हुए हैं और उनकी उंगली ट्रिगर के ऊपर है या उनकी उंगलियां बटनों के ऊपर हैं, क्योंकि अब ट्रिगर तो होता नहीं, बंदूक थोड़ी चल रही है, बटन ही चल रहे हैं। तो वो ट्रिगर ही आप कहेंगे जहाँ से ट्रिगर किया जाता है बम को, ड्रोन को, मिसाइल को। उन्होंने कहा जी हमने अपने 70 टारगेट्स लॉक किए हैं और ये मिडल ईस्ट में है और ये अमेरिकन टारगेट्स हैं। और इसके अलावा आपको पता है कि ईरान ने साफ धमकी लगाई है कि अब अगर खलीजी ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल होती है ईरान के ख़िलाफ़, तो जो सरजमीन इस्तेमाल होगी वो उसकी ऑयल की तनसीबात को तबाह कर देंगे। ये बड़ी संगीन धमकी है जो ईरान ने लगाई है। नाज़रीन, एक चीज़ अमेरिका के अंदर हुई है और 4 बड़े इंकशाफात हैं जो अमेरिका से अब सामने आए हैं। ये चारों मैं आपके सामने रखूंगा और इन चारों चीज़ों ने डोनाल्ड ट्रंप को दीवार के साथ लगा के अकेला कर दिया है। इस तन्हाई से डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे निकलना है इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप को सोचना पड़ेगा, लेकिन ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़, ट्रंप को न्यूक्लियर कोड्स नहीं दिए गए। दूसरी चीज़, ट्रंप को सिचुएशन रूम से बाहर निकाल दिया गया। तीसरी चीज़, ट्रंप के दामाद के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़। चौथी चीज़, अमरीकी असलहे के ज़खायर में ख़तरनाक हद तक कमी। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।